अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ब्लेस्ड मॉर्निंग रूटीन, जो कि स्टार्ट होती है अल्लाह के ताला के नाम से, पीसफुल कुरान पाक की रेसिटेशन करने से, जिससे कि हमारे घर में बरकत होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, सुकून होता है और खुशहाली ही खुशहाली आती है। हर एक दिन की एक नई सुबह में नई बरक़ात होती हैं, तो वो सब आती हैं अल्लाह ताला के नाम लेने से, कुरान पाक की रेसिटेशन सुनने से। इसी तरह से मैं भी अपनी हर सुबह का आगाज़ कोशिश करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से करूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद करूँ और कुछ रेसिटेशन खुद से करूँ। कभी कभी मैं टीवी पर भी रेसिटेशन सुन लेती हूँ, जैसे कि सूरह रहमान और सूरह बकरा। अच्छा, रेसिटेशन वगैरह सुनने के बाद मैं किचन में आ गई थी। नॉर्मली यही होता है कि बच्चों की स्कूल रूटीन होती है, तो बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन आज के दिन ना छुट्टी थी, तो मैंने बनानी थी बिरयानी बच्चों के लिए। बच्चों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चूँकि बच्चे जब पहले से ही बता देते हैं ना, एक दिन पहले या रात को कि कल आप बिरयानी बनाना, तो मैं फिर सुबह सुबह ही उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, इंस्टेंटली बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी बनती है। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल मैं भिगो देती हूँ, बिकॉज़ चावलों को जितनी ज़्यादा देर भिगो के रखें ना, चावल उतनी जल्दी कुक होते हैं और अच्छे खिले खिले रहते हैं, और उनमें पानी भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टिप। सो चावलों को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इनके अंदर मिट्टी होती है, तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप भिगो कर रख दें। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। हमारी लाइफ में ना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो ब्रेकफास्ट होता है, जो कि हमें हेल्दी करना चाहिए, और वो हमें एनर्जेटिक रखता है, एनर्जाइज्ड रखता है, और हमारा दिल बहुत अच्छी तरह से गुजर जाता है, और हम बहुत सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हम जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना सुबह में, अच्छा सा ब्रेकफास्ट, तो वो हमारी माइंड को मैसेज देता है कि अब हमने अच्छा सा नाश्ता कर लिया है, हमें एनर्जी आ गई है, और अब हमें घर के और बहुत सारे काम करने हैं। तो आप इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा। नाश्ता जो है ना, वो शहंशाहों की तरह करना चाहिए। तो आप नाश्ते में पराठा अंडा भी खाएं, ओट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जो आपका दिल चाहता है ना ब्रेकफास्ट में आप खाएं। समटाइम्स मैं तो जो कभी चावल बचे हों, दाल चावल हो या कोई सालन हो पराठे के साथ, वो भी खा लेती हूँ, दाल चावल खा लेती हूँ। मतलब कुछ भी डिफरेंट वैरायटी ज़रूर होनी चाहिए। तो आज मैं ओट्स बना रही हूँ। ओट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और जब नाश्ते में और कुछ नहीं होता तो मैं ओट्स खाती हूँ विद फ्रूट्स। और जैसे कि आपने देखा, मैंने कप दूध का डाल दिया है, और इसके अंदर मैं ओट्स डाल दूँगी। तो 2 टेबलस्पून भर के मैं डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा ओट्स नहीं बनाती हूँ। अच्छा, चाय की मुझे एडिक्शन है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं चाय पीऊँ, ताकि चाय से आंखें खुलती हैं ना हमें चाय से भी एनर्जी मिल जाती है, हम फ्रेश हो जाते हैं। वैसे चाय हमें एम्प्टी स्टमक नहीं पीनी चाहिए, तो मैं एम्प्टी स्टमक बिल्कुल नहीं होती हूँ। मॉर्निंग में मैं डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ, या नॉर्मल वाटर पीती हूँ। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं डिटॉक्स ड्रिंक आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो जो ड्रिंक की रेसिपी होगी और ड्रिंक वाली वीडियो होगी, वो शॉर्ट वीडियो ही होगी, और उसके अंदर मैं डिटॉक्स ड्रिंक ही सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप उसको आपको और बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो, आप बस उसी ड्रिंक को सीखें और एंजॉय करें। सो चाय मैंने बना दी, और मैंने फ्रूट्स भी निकाल लिए थे फ्रिज में। तो बनाना एंड एप्पल सुबह में आप खा लें, तो वैसे भी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बनाना में भी मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, तो अच्छा आप हेल्दी रहते हैं। सो ओट्स के साथ मैं
जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है आप एप्पल बनाना ही खाएं, ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ एप्पल ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ बनाना ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू और अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स एट होम। वैसे अगर फ्रूट्स ना भी हों तो आप ओट्स को बग़ैर फ्रूट्स के भी खा सकते हैं, थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। तो बस उसको आपने मज़े से करके खाना है। ओके, और मैंने फ्रूट सब साथ साथ में कट कर लिए हैं। इसके अंदर मैं ओट्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, जब भी कभी मैंने फ्रूट फ्रिज में से निकाले होते हैं ना तो वो ठंडे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब मैं इसके ऊपर गर्म ओट्स ऐड करती हूँ ना तो फ्रूट्स का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। अब ओट्स के अंदर मैं समटाइम्स स्वीट करने के लिए खजूरें ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर फ्रूट्स नहीं हैं तो सिर्फ खजूरें ही ऐड कर दें, तो ओट्स स्वीट हो जाएंगे और आपके अंदर एनर्जी भी चली जाएगी। और सुन्नत भी है, कहते हैं कि आप निहार पेट 3 खजूरें खाएं तो हेल्दी रहते हैं। ओके, अब खजूरों को भी कट करके आप ऐड कर लें। अच्छा, जब तक कि बच्चे सो रहे होते हैं ना, ऑफ कोर्स हर एक हाउसवाइफ और मदर जो होती है ना वो कोशिश करती हैं कि बच्चे सो रहे हों और बच्चों से पहले ही उठ जाएं। अच्छा, बच्चों को अगर फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और डालनी भी चाहिए। तो होता है, ऐसा होता है कि स्कूल रूटीन्स होती हैं बच्चों की, तो बच्चे जल्दी से फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर और सो जाते हैं ताकि वो अपनी नींद को भी पूरा कर सकें। तो अगर माएँ बच्चों से पहले उठ जाए ना तो वो ख़ुद को भी टाइम दे सकती हैं, बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बना सकती हैं, अपना बहुत अच्छा सा नाश्ता कर सकती हैं। तो जब हॉलीडे होता है तब तो बच्चे ज़ाहिर है नमाज के बाद सोते हैं तो लेट ही उठते हैं, लेकिन मेरी कोशिश तब भी यही होती है कि मैं बच्चों के उठने से पहले उठ जाऊं। बच्चे जब छोटे थे, बच्चों के बचपन से ही मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले उठ जाऊँ। वो बेस्ट टाइम होता है आप को ख़ुद को टाइम देने के लिए। आप स्किन केयर कर सकते हैं, आप अपना अच्छा सा नाश्ता कर सकते हैं, और सुबह सुबह की जो बरक़ात हैं और सुबह सुबह की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और सुबह की आपको पता है कि परिंदे चहचहा रहे होते हैं, अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही फैसिनेट करती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप सब बताइएगा किस किस को सुबह सुबह उठना और सुबह की जो खामोशी होती है, कामनेस होती है, पीसफुल मॉर्निंग होती है, वो किस किस को पसंद है। ओके, चाय मैंने डाल दी, पत्ती मैंने स्ट्रेन कर दी और मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। ये छोटे छोटे से काम है जिससे कि किचन नीट एंड क्लीन रहता है। आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप शेयर करती हूँ, जो कि सुबह सुबह ही मैं टिकटॉक देख रही थी और उस पर एक एक्ट्रेस होती थी हमारी पाकिस्तानी, उनका मुझे नाम याद नहीं है, तो शी स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब, और फिर वो कुरान पाक से रिलेटेड कुछ वर्सेस का हवाला देकर बात करती हैं, और उनकी मुझे बात बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया, मेरा इस दुनिया पे आने का मकसद क्या है। तो फिर उन्होंने बताया, सूरह मुल्क की एक आयत का बताया था, उसका मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा यही था कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक को पैदा किया है इसलिए ताकि वो उनको आज़मा सकें, उनका इम्तहान ले सकें कि कौन से लोग जो हैं वो अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला की पैरवी करते हैं, परहेज़गार और मुत्तकी होते हैं और तकवा को इख्तियार करते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बात उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर उन्होंने तकवा पे बात की और फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग का हवाला दिया कि जब हम एक्टिंग पे जाते हैं और हम देखते थे कि हमारे बाल अच्छे लग रहे हैं, हमारी अपीयरेंस अच्छी लग रही है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, हम कैसे नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ों का अगर हम ख़याल रखें कि अल्लाह ताला को हमारी ये बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, हम जो काम कर रहे हैं क्या अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा, ये चीज़ें तकवा में आती हैं, परहेज़गारी में आती हैं। तो मुझे ये बात भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कोई छोटी सी बात ना
आपको ऐसे क्लिक कर देती है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज ले आती हैं। और इनकी इस बात से मुझे काफ़ी सोचने का मौका मिला, मैं काफ़ी देर तक सोचती रही। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि उनकी इस बात से मैंने क्या सोचा और मैंने क्या सीखा और उसको मैंने अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। आप सब भी ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा और तकवा, परहेज़गारी और कुरान पाक को आप मुझसे ज़्यादा पढ़ते भी होंगे, जानते होंगे। तो लेकिन छोटी सी बात जो कि मुझे उनकी अच्छी लग गई और मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्यों ना ऐसा किया जाए। तो वो क्या है वो इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। ओके, अब आप देख रहे हैं साथ साथ काम हो रहे थे। सुबह सुबह के टाइम बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया, उनका भी मैंने नाश्ता उनको दे दिया था। फिर मैंने चेंज किया, अपना थोड़ा सा मेकअप कर लिया, हल्का सा टचअप कर लिया और जो जितने भी बर्तन गंदे हो गए थे उनको मैंने डिश वॉशर में लगा दिया। तो कुछ लोग बर्तन वॉश करते हैं, जब मेरे पास डिश वॉशर नहीं था ना तो मैं जैसे जैसे एक कप गंदा होता था, एक देगची गंदी होती थी, 2 चम्मच स्ट्रेनर साथ साथ वॉश करती थी और मैं सिंक को गंदा नहीं होने देती थी। अब तो फिर भी सिंक में कुछ बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं इस इंतज़ार में कि चलो जी इकट्ठे डिश वॉशर में लगा दूँगी। लेकिन जब मैं खुद से वॉश करती थी, ट्रस्ट मी कि मैं सिंक को गंदा ही नहीं होने देती थी। अभी भी आप देखें कि डिश वॉशर में बर्तन लगाने के बाद भी सिंक को जो है वो वॉश करना पड़ता है, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें करनी पड़ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लेडीज़ के पास करने के लिए ये काम होते हैं जिससे कि हम बिज़ी रहते हैं और हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजर जाता है और हम बहुत सारी बुराइयों से बचे रहते हैं, कबाहतों से, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। और स्पेशली जब कामों के साथ आपको वीडियो बनानी हो तो आप और भी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। सो किचन को साथ साथ आप देखें कि मैं काउंटर शेल्फ्स को भी साफ़ रख रही हूँ और इसके बाद मैं बिरयानी बनाऊँगी और फिर मैंने घर की क्लीनिंग करनी है। आप सब लोग भी करते होंगे लेकिन मैं किस तरह से टाइम को मैनेज करती हूँ और सारे काम पैरेलल कर लेती हूँ। इस तरह से टाइम भी सेफ हो जाता है, घर की सफाई हो जाती है, खाना बन जाता है। अच्छा, बेस्ट पार्ट जो दिन में मुझे लगता है ना वो ये होता है कि नाश्ते के बाद आपने लंच में भी जो खाना बनाना है या फिर आपने डिनर में भी जो कुछ भी बनाना है, जो खाना है, उसको आप पहले से प्लान करें और नाश्ते के बाद ही वो आप सुबह सुबह में ही बना लें। ट्रस्ट मी, पूरा दिन आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप पुरसकून होकर अपनी पूरे दिन की बाकी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं। आपकी अगर कोई हॉबी है तो आप उसको टाइम दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बस ज़रा सा हमें डे को जो है वो प्लान करना होता है। ओके, अब मैंने एप्रन पहना है। अगर आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई हुई है, तो खाना बनाने से पहले ना आप एप्रन पहन लें और खाना बनाने से पहले बाल बांध लें तो भी आसानी होती है। वैसे मैं खुले बालों के साथ भी काम कर लेती हूँ। फिर एतराज़ होता है सबको कि जी खाना बनाते हुए तो बाल खुले हुए हैं, बाल गिर भी सकते हैं खाने में, तो कोशिश करती हूँ कि मैं बालों को बांध लूँ। अगर हम शेफ़ वाली कैप पहन लेना तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन गर्मियों में ये सब इतनी ज़्यादा चीज़ें हम लेडीज़ नहीं कर सकती। ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि हम और इन चीज़ों का भी बर्डन नहीं ले सकते हैं। सो बिरयानी में आलू डलते हैं और मैं आलू पील ऑफ कर रही हूँ, फिर प्याज कट करूँगी। तो ये जितने भी आज के दिन के मैंने काम किए हैं, कुकिंग है, सब कुछ है, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कर लिए हैं और ऑल अलोन किए हैं। हम पूरे दिन के काम खुद से मैनेज कर सकते हैं, हर एक काम हम मैनेज कर सकते हैं और डेज़ को डिवाइड कर सकते हैं। अब जिस दिन आपने डीप क्लीनिंग करनी है,
ऐसा होता ही होगा, सबके घर में होता होगा कि जब आपने एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई कर ली, डस्टिंग कर ली, तो दूसरे ही दिन उतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 1-2 दिन का गैप दे सकते हैं और जिस दिन आपने सफाई नहीं करनी उस दिन आप कपड़े वॉश कर लें, वॉशिंग कर लें। फिर आप किसी दिन जो है आपकी वॉशिंग भी नहीं है तो एक दिन आप सारे कपड़ों को प्रेसिंग करने में वो कर सकते हैं। और बहुत सारे काम हैं, आप बाज़ार जा सकते हैं, ग्रोसरीज कर सकते हैं, शॉपिंग्स कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें। आप मील प्लान कर सकते हैं, पूरे वीक का मील, पूरे मंथ का मील प्लान करके रख सकते हैं जब भी कभी आपको टाइम मिले। हम डेज़ को डिवाइड करके इस तरह से अपने कामों को ईज़ी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकते हैं, पुरसकून बना सकते हैं। अच्छा, बिरयानी में ऑफ कोर्स प्याज डलती है और आलू डलते हैं, तो मैंने सोचा पहले कुछ थोड़े से काम इकट्ठे करके रख लूँ और साथ ही क्विकली जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वरना समटाइम्स ये भी होता है कि अगर मैंने प्याज कट किया ना तो पहले साथ ही मैं प्याज ब्राउन होने के लिए रख दूँगी और उसके साथ साथ मैं आलू जो हैं वो उनको पील ऑफ करूँगी, तो सारे काम जो है वो एक साथ साथ हो जाते हैं और कुकिंग और भी ज़्यादा इंस्टेंट हो जाती है, क्विक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले से ही कट करके रख रही थी ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं और वीडियो में अच्छी सी बना सकूं। तो यहाँ ये दरमियाने साइज़ की प्याज थी तो मैंने 2 प्याज ले लिए। इससे मसाला बहुत अच्छा सा बन जाता है बिरयानी का। अच्छा, मैं आप सबके साथ कुछ अपनी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ कि जिस तरह से कि मैं कुकिंग करती हूँ ना, इस तरह से शायद किसी को लर्निंग हो जाए। तो जैसे कि मैंने बिरयानी की काफ़ी बार आप सबके साथ रेसिपी शेयर की है, तो डेफिनेटली मुझे पता चला कि बिरयानी की रेसिपी जो है मेरी कुछ व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वो उनके लिए बिरयानी बनाना ना काफ़ी मुश्किल काम होता था और उन्होंने कहा कि जी हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग बिरयानी बनती थी, पूरा दिन लगता था, काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन जब से उन्होंने मेरी रेसिपी को देखा है तो अब वो बिरयानी क्विकली इंस्टेंटली बना लेती हैं और इन्जॉय भी करती हैं और उनको बिरयानी बनाना मुश्किल भी नहीं लगता। तो इसी तरह से अगर किसी को कोई आप किसी से भी कुछ भी छोटी सी बात, छोटी सी चीज़ भी सीख लेते हैं ना, तो ये भी ब्लेसिंग होती है आपके लिए और उसके लिए भी कि जो हमें सिखा रहा होता है। तो ये सदका जारिया होता है। मुझे तो यही बात पता चली है, अगर हम कुछ भी किसी को गाइड कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं और कोई हमसे कुछ सीख लेता है, किसी के लाइफ में उससे आसानी आ जाती है, तो वो उसका सवाब जो है वो दोनों को ही मिलता है, सीखने वाले को अगर वो एडमिट करे। ओके, अब सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में और प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। बिल्कुल लाइट सा करना है, डार्क नहीं करना है, क्योंकि बिरयानी जो है वो पुलाव की तरह ब्राउन नहीं होती है, ज़रा लाल सी होती है, वाइट सी होती है। सो लाइट गोल्डन ब्राउन करना है प्याज़ों को और उसके बाद जो है वो हम ऐड करेंगे आलू। अच्छा, चिकन को मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था ताकि वो डीप फ्रॉस्ट हो जाए और अभी मैंने फ्रिज में से टमाटो प्यूरीज जो कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था, दावत आइडियाज़ वाली वीडियो में, और डेली रूटीन के जो आप मील प्रेप करते हैं, फूड प्रेपरेशन करते हैं, उसमें कि टमाटो प्यूरीज अगर आप बना कर रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप उसमें ग्रेवी मसाला या टमाटो प्यूरी डाल के क्विकली खाना बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ग्रेवी मसाला नहीं डालूंगी, बिरयानी में मैं टमाटो प्यूरीज डालूंगी, क्योंकि मैं बिरयानी की आपको एग्जैक्टली पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर मैं सिर्फ ग्रेवी मसाला इसके अंदर ऐड कर देती तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स होते या न्यू व्यूअर्स होते उनको पता नहीं चलता कि मैंने बिरयानी में जो ग्रेवी मसाला डाला है वो किस तरह से बनता है। जैसे गोल्डन ब्राउन प्याज मैंने ऐड किए थे और लहसुन, अदरक, टमाटोज़ की प्यूरी सब मिक्स किया था। इसलिए बिरयानी की रेसिपी के लिए मैंने सेपरेटली ही प्याज जो है वो ब्राउन करके आपको बताया और इसमें मैं टमाटो प्यूरीज डालूँगी। आप इस तरह से भी ये वाले बिरयानी के स्टेप्स भी
फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स को। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी बिरयानी बनानी है ना, तो आप ऑयल के अंदर सबसे पहले आलू और चिकन डाल दें और फिर ग्रेवी मसाला ऐड कर दें, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी प्याज गोल्डन ब्राउन होती है। तो यहाँ पे अब मैंने प्याज चूँकि गोल्डन ब्राउन की है और बीच में मैंने आलू और चिकन डाल दिया है, उसको स्टर किया है। तो आपने देखा कि प्याज वो हल्की हल्की सी मैंने वाइट रखी है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सी नहीं की है। तो जब चिकन और आलू भी कुक होगा ना, तो प्याज थोड़ी सी और हो जाएगी। अब आलू और चिकन के ऊपर मैं बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। आप घर की भी बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, जो आपको मसाला पसंद है आप उनको यूज़ करके बिरयानी बना सकते हैं। हर एक अपनी टेस्ट की, अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग मसालास यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आपको होगा, इसको हल्का सा बीच में मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छी तरह से आलू भी टेंडर हो जाए, चिकन भी गल जाए। वो उसको करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरीज और दही। तो दही को आप पहले स्टर करके डाल दें, फेंट के डाल दें बीच में। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया, ये हल्की आंच पे कुक होती रहेगी। आप देखिए मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और साथ साथ जो जो चीज़ें हैं उनको मैंने समेट के रख दिया है। अब जितनी देर में कि बिरयानी का मसाला तैयार होगा, बिरयानी तैयार होगी, मीनवाइल जो है मैं बाकी और काम कर लूँगी। जैसे कि जो जो बर्तन साथ गंदे हैं उनको डिश वॉशर में लगाती जाऊंगी और उसके साथ जो है वो अब मैं आ जाऊंगी घर की क्लीनिंग की तरफ। तो सुबह सुबह के टाइम में हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम एक साथ कर सकते हैं और अपने पूरे दिन के कट के टाइम को हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं और बाकी और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना भी एक काम होता है, तो उसके लिए भी आपको शाम के टाइम मिल जाता है और आप बच्चों को बिठा के पढ़ा सकते हैं। बच्चों को भी आप टाइम दे सकते हैं, उनको अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। ओके, बच्चों ने जो नाश्ता किया था डाइनिंग टेबल पे, सबसे पहले तो मैं उसको साफ़ करूँगी। जितने भी जो भी चीज़ें हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर वो नीचे फ्लोर पे गिर जाएंगी, क्योंकि फिर मुझे ज़ाहिर है सफाई भी करनी है। तो पहले तो मैं साफ़ करते करते जी इस टेबल की जो भी लिटर है कोशिश करूँगी कि मैं हाथ पे ही डालूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए फ्लोर पे भी चीज़ें गिरती ही रहती हैं। टेबल को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब मैं बाहर से लेकर आ गई हूँ झाड़ू और ब्रश एंड ट्रे। अब इस ब्रश एंड ट्रे का काम तो आपको पता ही है कि हम फिर इसके ऊपर सारा जो गंद होता है इकट्ठा करके डालते हैं ताकि हम इजीली डस्टबिन के अंदर डाल दूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, घर की क्लीनिंग को भी ना हम डिफरेंट डेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन बस खप जाएं, बहुत ज़्यादा थक जाएं कि अपने हर एक कोने की, हर एक जगह की हर दिन सफाई करनी है। ऐसा नहीं होता है। आप अगर आपके घर में हेल्पर्स भी हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हेल्पर्स से भी इसी तरह से काम लें कि थोड़ा सा काम जो है वो आप एक पोर्शन का या एक एरिया की अच्छी सी सफाई करवा लें एक दिन, फिर दूसरे दिन जो है वो दूसरी जगह की ज़्यादा अच्छी सी सफाई करवा लें। तो फिर नॉर्मली रूटीन में हल्की फुल्की सी क्लीनिंग होती रहती है। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब जैसे खिड़कियों की सफाई भी होती है, डस्ट आ जाती है, शीशे गंदे हो जाते हैं और उनको भी हमें साफ़ करना होता है। तो घर की हर एक एरिया को ना मतलब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप क्लीन कर सकते हैं। एकदम से ये चीज़ें साफ़ नहीं होती और हर रोज़ भी आप साफ़ नहीं कर सकते और हर रोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक दिन की सफाई करने के बाद दूसरे दिन जल्दी सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी मेहमान आ जाते हैं, कुछ बच्चे गिरा देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके थोड़े बच्चे बड़े हैं तो तब आपको इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती एवरी डे। बच्चे भी कोशिश करते हैं कि घर को साफ़ सुथरा रखें ताकि एक दिन दो दिन गुजर जाएं और उसके बाद हम दोबारा से क्लीनिंग करें। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे ऑफ कोर्स लगा दिया था कि हर एक एरिया की जो है वो मैंने खुद से सफाई की, एक पोर्शन की। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के रूम्स की सफाई जो बच्चों से कह देती हूँ कि अच्छा नीचे की
कंप्लीट एरिया की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आप लोग अपने अपने रूम्स की कर लें। फिर बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो डस्टिंग्स एंड ऑल दैट वो फिर मैं ख़ुद मैनेज कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं तब क्या करती थी जब मैं बिल्कुल परफेक्टली और राइट थी, परफेक्टली हेल्दी थी। इंशाल्लाह ताला फिर से हो जाऊंगी, क्योंकि अब भी मेरी हेल्थ इस तरह से नहीं हुई है कि ये सारे काम मैं कर सकूं। आप सब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ करें कि मैं इसी तरह से मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊं और पहले की तरह से अपने सारे काम ख़ुद से करूं। अपने बच्चों का ख्याल, उनको पढ़ाई करवाना, घर की सफाई, घर का काम, हर एक चीज़। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी भी उसने मुझे बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो जाऊंगी। अच्छा, ब्रश जितनी देर में कि आप देखिए मैंने झाड़ू लगाया ना, उसके बाद अब मैंने आकर देखा है बिरयानी मसाला को। ट्रस्ट में आप देखिएगा कि देखिए कितना अच्छा ये ड्राई हो गया, इसमें दही भी मिक्स हो गया है, आलू भी टेंडर हो गए हैं, चिकन भी बहुत अच्छा कुक हो गया, और इतनी देर में जो है वो घर की क्लीनिंग भी हो गई है। अब इसी तरह से इस के कुक होने के बाद मतलब अब एकदम से मैं उसको नहीं लगाऊंगी दम, क्योंकि जिस दिन हॉलीडे होता है बच्चे लेट नाश्ता करते हैं, तो फिर उसके बाद बच्चे सिर्फ डिनर ही करते हैं। बीच में कुछ ना कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, कभी पॉपकॉर्न्स बना लेते हैं, कभी मार्केट की चिप्स वगैरह, जूस, इस तरह से चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर वो डिनर ही करते हैं। और मैं भी इसी तरह से करती हूँ। इसलिए अब इसके कुक होने के बाद मैं इसको रख दूँगी, छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो है ना वो बाकी की मैं और काम करूँगी। तो साथ में मैं चावल बॉईल करूँगी ऑफ कोर्स। अच्छा, कभी कभी बिरयानी जो है वो मिक्स भी बनाई जाती है। मैंने अपनी मिक्स बिरयानी की रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर की थी, वो भी बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस बनती है। यानी कि अब जैसे मसाला कुक हो गया ना, इस मसाले के कुक होने में जो चिकन है, आप चिकन को निकालें और आलू भी निकालें, ठीक है, और जो पानी है चावलों के बराबर जो हमने पानी डालना होता है वो डाल दें मसाले के अंदर, और फिर एंड पे जब दम लगाने लगे तो चिकन और आलू वापस डाल दें, मिक्स करके दम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेपरेट बिरयानी बना रही हूँ, तो मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है, और अब चावल मैं बॉईल करूँगी, चावलों को मैं स्ट्रेन करूँगी, और इसके बाद जो है वो मैं इसी मसाले के ऊपर दम लगा दूँगी। अच्छा, चावल स्ट्रेन हुए हुए जो बिरयानी बनती है वो मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए भी है कि चावलों के बीच में से जो बादी पानी होता है वो निकल जाता है ना। तो खैर, अब आजकल चूँकि मैं इतना हैवी पैन देगचा उठा भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं स्ट्रेन करने वाली बिरयानी नहीं बनाती, मोस्टली मिक्स बिरयानी बना देती हूँ। तो एक बार फिर आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करनी है। वैसे तो अल्लाह ताला हमारी शायराक से ज़्यादा करीब हुए हैं, वो डायरेक्ट हमारी अपनी दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी किसी की जाने वाली कोई एक लम्हे की दुआ होती है जो कि कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआ ज़रूर सुनेंगे और मैं दोबारा से मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊँगी। मैं इन डेज़ को ट्रस्ट मी बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि जो काम करने वाला बंदा होता है, जो इतना एक्टिव होता है ना, उसके लिए बैठना और लेटे रहना काफ़ी तकलीफ़ दे होता है या मिज़रेबल होता है। तो अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी बीमार ना करे, हमेशा सेहतयाब रखे। और जो लोग सेहतयाब हैं, आप अपनी सेहतयाब ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी दी है, सेहतयाबी वाली। अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि हर हाल में इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और ऐसी बात नहीं है कि मैं मायूस हूँ और आपसे ये ऐसी बात करती हूँ। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि हमारे पास जब सेहतयाब हेल्थ है ना, हम सेहतयाब हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, तो हमें अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। हम जैसे गिले शिकवे करते हैं चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो नहीं करना चाहिए, तब भी शुक्र अदा करें। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि
चलें इस तरह से और भी ज़्यादा मुझे एहसास भी हो रहा है और मैं अपनी इस फीलिंग को आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई और भी हो जो बीमार हो या कोई मायूस हो और मैं उसको बताऊँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन है कि जिनके पास सेहतयाब लाइफ है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें और हमारे लिए दुआ करें। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहतयाब ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। सेहत कामला अता फरमाए। अच्छा, चावल बॉइल हो गए, मैंने स्ट्रेन कर दिया और अब मैंने ऊपर डाल दिया है। अच्छा, इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, जैसे पाउडर वाला जो कलर होता है ना बिरयानी के ऊपर, बचपन में मैंने ये देखा टेलीविज़न में भी जब कुकिंग होती थी और वो जैसे कुक ख्वाजा आंटी किया करती थी और ज़ुबैदा आपा किया करती थी, वो लोग पाउडर वाला जो एक कलर होता था ना उसको पानी में मिक्स करते थे और फिर डालते थे ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चावलों का तो अपना स्टीम होता है ना, उसके ऊपर मैं पाउडर डाल देती हूँ। अच्छा, आज तो मेरा ये कलर जो है वो ख़त्म हुआ था तो मैंने पैकेट में पानी डाल के उसको हिला कर तो डाल दिया बिरयानी के ऊपर। अदरवाइज़ आप पाउडर वाला जो होता है ना आपका कलर, वो आप ऐसे ही सूखा डाल दें। जब आप बिरयानी को दम लगाएंगे ना वो खुद ही गीला हो जाता है, सारे चावलों में मिक्स हो जाता है। अब वो दम लग गया तो यहाँ पे जार के अंदर शक्कर ख़त्म हुई थी, वो भी मैंने सोचा कि डाल देती हूँ। अब देखिए जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो सब अपनी रूटीन के साथ रिलेट कर पा रही होंगी कि इसी तरह से वो भी करती होंगी कि एक काम के बाद दूसरा, या एक काम अगर हो रहा है तो साथ ही दूसरा काम कर लें, तीसरा काम कर लें। तो हम हाउसवाइफ्स की, मॉम्स की लाइफ इसी तरह की होती है और इस लाइफ में बहुत मज़ा होता है और हम बिज़ी रहते हैं और काम करते रहते हैं। हम भी खुश रहते हैं, बच्चों को भी खुश रखते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। एनीवेज़, अच्छा, फिर सारे दिन के कामों के साथ हम चूँकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो 5 वक्त की नमाज होती है, अज़ान होती है और वो हमें बुलाती है कि हम आएँ, नमाज की तरफ आएँ, क्योंकि नमाज में फ़लाह है, भलाई है हमारी। तो नमाज भी ज़रूर अदा किया करें और जब भी नमाज़ पढ़ेंगे मेरे लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है। ओके, अब फिर मैं आगे दोबारा से कामों की तरफ। तो सुबह के टाइम का जो भी टेबल के ऊपर गंद था वो मैंने पहले एक दफ़ा सारा साफ़ कर लिया था। अब दूसरी दफ़ा जो है वो मैं साफ़ टॉवल के साथ जो कि स्प्रे करके मैं टेबल को साफ़ करती हूँ, वुडन स्प्रे, वो करके फिर मैंने अच्छी तरह से डाइनिंग टेबल को साफ़ कर दिया। और बाकी के अब घर के जितने भी एरियाज़ हैं, आप देखिए यहाँ से मैंने सफाई की थी, टेबल्स को हटाया, तो सारी चीज़ों को वापस अपनी जगह पे लगाऊंगी। खाना मेरा रेडी हो चुका है, टाइम मेरा बहुत ही अच्छा था, लाइक ज़ोहर का टाइम हो रहा होगा और उसके बाद जो है वो फिर मेरे पास पूरा दिन हो जाता है कि मैं असर की नमाज़ आराम से पढ़ सकती हूँ। असर की नमाज़ के बाद असर से मगरिब तक में आप तस्बीहात कर सकते हैं, आप तिलावत कुरान पाक कर सकते हैं। वो वक्त बहुत ही, वो भी वक्त ऐसा होता है जो कि पीसफुल होता है, कामिंग होता है और आप रिलैक्स कर सकते हैं। या फिर आप अपने तस्बीह पढ़ने के साथ साथ बच्चों को होमवर्क्स भी करवा सकते हैं। तो अब मैं डस्टिंग्स भी करी थी तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अब बेसिकली ये सब चीज़ें आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंट क्या है, ये सभी लेडीज़ करती हैं, घर के काम करती हैं, डिफरेंट नहीं है। मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी कभी हम लेज़ी हो रहे होते हैं या कभी कभी हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा नहीं जी ये तो यूट्यूबर हैं, ये तो खुद काम नहीं करती होंगी, हेल्पर्स कर देते होंगे। या मोस्टली हम सोचते हैं जिनके घरों में हेल्पर्स होते हैं, हम कहते हैं वो क्या खुद से काम करते हैं, कमाल करते हैं, उनके तो हेल्पर्स काम कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट मी आपको बताऊं कि मेरी अम्मी जानी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला 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 मकाम हासिल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अम्मी कहती थी जब तक कि आपको खुद से काम नहीं आते होते ना, तो आप अपने हेल्पर से नहीं करवा सकते, आप अपने नौकरों से काम नहीं करवा सकते।
हैं, उनको भी पता चल जाता है कि आपको काम करना नहीं आता, काहिल हैं आप, वो फिर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करके देते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कुछ जगहों पे, कुछ घरों में सर्वेंट्स होने के बावजूद, हेल्पर्स होने के बावजूद घर की उस तरह से क्लीनिंग नहीं होती है। जिन घरों में लेडीज़ जो हैं वो बैठ जाती हैं, साथ में खुद हेल्प नहीं करती हैं। कभी कभी हेल्पर के साथ भी ना आपको ये सारे काम खुद से करने होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं पहले भी करती थी, मैं अभी भी करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ख़ुद को भी एक्टिव रखूँ। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। तो मेरी भाभी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दी, वो कहती हैं कि इंशाल्लाह ये जब वक्त गुजर जाएगा ना और बिल्कुल आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी, तो आप फिर इस वक्त को याद करेंगे, आप कहेंगी हाँ वो वाला टाइम भी था कि जो मैंने गुजारा था। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुमा आमीन। सो ये सब वीडियो देखकर ना मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ थोड़ी सी मैं सेंटी भी हो रही हूँ। ऑफ कोर्स इंसान सेंसिटिव होता है तो वो इमोशनल भी हो जाता है। लेडीज़ तो होती ही इमोशनल है, और फिर जब आपकी तबीयत इतने लॉन्ग टाइम से ख़राब हो और आप ये सब चीज़ों को मिस भी कर रहे हो, तो आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं और हम सब आई थिंक सो एक दूसरे की तरह की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने इमोशंस दिए होते हैं और वो इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है, उसका दिल भर आता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। सो आप देख रहे हैं कि डस्टिंग जो मैं कर रही हूँ, मैं हर एक कॉर्नर की कर रही हूँ। अच्छा, ये जैसे ये लैम्प है ना, तो हर रोज़ इस लैम्प के शेड को और डिटेल से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समटाइम्स हम इसको करते हैं 15 डेज़ के बाद, और कभी कभी 1 महीना भी हो जाए तो उसकी लैम्प शेड के अंदर से बाहर से इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं करनी पड़ती है। हाँ, जो स्टैंड है उसके ऊपर अगर डस्ट ज़ाहिर होना शुरू हो गई है तो आप उसको साफ़ कर लें। और अगर आपके हेल्पर्स अच्छे हैं और आप वो आपकी केमिस्ट्री को समझने लग गए हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं, तो आप ज़रूर उनसे काम करवाएं। अच्छा, मैंने कुछ घरों में देखा है कि कुछ इस तरह के हेल्पर्स होते हैं कि उन्होंने काम हेल्पर्स में डिवाइड किए होते हैं, ज़्यादा हेल्पर्स होते हैं, बड़े घर होते हैं, जैसे डस्टिंग और क्लीनिंग जिसने करनी है वो उसने से वही काम करना है, तो वो फिर उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से बखूबी करते हैं दिल लगा के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब हमारा सिर्फ यही काम है कि हमने डस्टिंग करनी है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है। तो एक एक कॉर्नर, एक एक चीज़, एक एक डेकोरेशन पीस की सफाई करते हैं। या तो फिर इस तरह से होता है, या फिर आप खुद कर सकते हैं, वरना आप हेल्पर्स पे ना टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। मोस्टली हमारे यहाँ लोग इतने रिच नहीं हैं कि वो एक भी हेल्पर रख सकें, तो ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं ना वो ख़ुद काम करती हैं और ख़ुद काम करने को पसंद करती हैं। और जिसको अपने घर अपना काम पसंद हो ना और साफ़ सफाई ज़्यादा रखता हो, तो उसे दूसरे किसी का घर काम जो है ना इतना पसंद आता भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि एक जगह मैंने सुना था टिकटॉक पे ही कि सफाई की आपको इतना भी ज़्यादा कीड़ा नहीं होना चाहिए कि आप OCD एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव क्लीनिंग डिसऑर्डर होता है, वो नहीं होना चाहिए आपको। आप जहाँ तक कर सकते हैं उतना ही करें। कभी कभी आप रिलैक्स भी किया करें, अगर गंद है, मैस है, तो आप होने दिया करें, क्योंकि ये सब लाइफ के पार्ट्स हैं। वरना कभी ऐसा होता है कि जैसे तबीयत ख़राब है और आप काम नहीं कर सकते या आप करवा भी नहीं सकते हैं, तो फिर तब आप खुद से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी हमें इस तरह की आदत होनी चाहिए कि कुछ हमारे घर में अगर मैस है, बच्चे मैस कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करें और सिखाते नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लीनिंग का डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी किस्म की और बल्कि हर किस्म की बीमारी से, डिसऑर्डर से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन।
अच्छा, अब मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि जब हम इस तरह के काम कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं ना, तो ये काम करने से पहले हमें बच्चों को बिठा देना चाहिए कि बैग्स लें, अपनी बुक्स खोलें और काम करना शुरू करें। आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि इस तरीके से आपने काम करना है। फिर जब बच्चे अपना काम करने लग जाते हैं ना, तो साथ साथ आप डस्टिंग्स करना शुरू हो जाएं, साथ साथ बच्चों को गाइड करें। तो इस तरह से भी हमारा टाइम मैनेज भी हो जाता है और बच्चे स्टडीज़ भी कर लेते हैं। और इसके अलावा हम फिर हमें अफसोस नहीं होता कि हम कामों में बिज़ी हैं और हम बच्चों को बता नहीं सकते। ओके, उसके बाद फिर असर की अज़ान हुई, असर की नमाज का टाइम हुआ। तो असर की नमाज़ फिर मैंने पढ़ी और पहले मैं नॉर्मली इस तरीके से नमाज़ पढ़ सकती थी, अब मैं चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं बेहतर फ़ील करने लग गई थी, तो मैंने जो है वो नॉर्मल तरीके से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। लेकिन अभी मैं कंप्लीट ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई। तो अब मुझे डॉक्टर से यही कहा है कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अच्छा, असर के बाद जो है वो मैंने अपना ऑफकोर्स जैसे आपसे कहा कि वज़ू रखा हुआ है, मैं तस्बीहात पढ़ लेती हूँ या कुछ भी। तो वो पढ़ने के बाद जो है वो मैंने फिर बच्चों के लिए खाना लगा दिया, क्योंकि फिर मगरिब की नमाज के बाद जो है वो बच्चे खा लेते हैं खाना, तो फिर रात में नहीं खाते। तो ये इनका डिनर टाइम होता है। तो जो छुट्टी का हम रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो इस तरह की होती है। हर एक के घर में डिफरेंट रूटीन्स होती हैं। कभी कभी हमारी ऐसी रूटीन नहीं होती, और मुझे छुट्टी की ये बेस्ट रूटीन लगती है। घर पे रहना अच्छा लगता है, वरना कभी कभी होता है जब ग्रोसरीज करने जाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा घर से बाहर गुजर जाता है, थकावट भी हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर के काम भी तो हमें खुद ही को करने होते हैं। बिरयानी के साथ बेस्ट होता है दही रायता। तो मैंने चाट मसाला ऐड किया, हल्की सी ब्लैक पेपर्स और नमक ऐड किया फ्रेश दही के अंदर, और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया। बच्चों ने साथ में ड्रिंक्स भी एंजॉय किया। तो आई होप कि आप सब ने भी एंजॉय किया होगा मेरी आज की पूरी वीडियो को, और आप सब ने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आज की वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। सफाई करने का, जो मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया पीसफुल मॉर्निंग का, वो पार्ट आपको अच्छा लगा, बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी, या फिर कोई और पार्ट है ऐसा जो कि आपने नोटिस किया है जो कि मुझसे भी मिस हो गया है, तो आपने ज़रूर शेयर करना है। गर्मियों में आपको पता है कि कितना ज़्यादा लंबा दिन होता है, तो असर के बाद असर से मगरिब तक में भी काफ़ी टाइम होता है। तो मगरिब से पहले खाना खा लिया था मैंने भी जल्दी जल्दी बच्चों के साथ, और उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो आज के दिन में मैंने आपके साथ फजर से लेके इशा तक की पूरी रूटीन को शेयर किया है, सुबह से लेके रात तक की रूटीन। अच्छा, इसी तरह की रूटीन्स होती हैं जिनमें कि हम कभी सफाई नहीं करते, तो हम वॉशिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी आप सबके साथ शेयर किया था, कभी कभी छुट्टी में इस तरह से हम करते हैं कि घर से ही हम चले जाते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, नाश्ता भी बाहर करते हैं, फिर शॉपिंग करने के बाद रात का खाना भी खाकर हम बाहर से ही आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे डेज भी आते हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे अब मैं सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, सब चीज़ें, प्लेट्स को रिंस करके रखा है मैंने पानी के नीचे सिंक के अंदर, और प्लेट्स को आपने देखा कि जितनी भी उसमें हड्डियाँ थी, चावल थे, जो कुछ भी, उनको मैंने पहले साफ़ कर लिया। अब जो रायता बचा, जो दही बचा, उसको मैंने बोल में डाल दिया और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी अच्छी तरीके से। अब ये जो डोंगा है इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो फ्रिज के अंदर हमेशा मैं कवर करके ही चीज़ को रखती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो उसमें एक तो फ्रिज के अंदर ना एक अपना ही एक स्मेल होती है, खुशबू होती है, तो वो हमारी चीज़ों में नहीं जाती। ओके, अच्छा, बच्चे जब सुबह नाश्ता करते हैं तो उसके बाद डिनर जल्दी ही कर लेते हैं, तो फिर मैं जो खाना बच जाता है उसको भी अच्छे तरीके से रख देती हूँ। समटाइम्स लेट नाइट बच्चे खाना खा लेते हैं। अच्छा, अपने हस्बैंड के लिए मैं पहले ही खाना निकाल लिया करती थी। ये जो एंड पे बचा है
ये मैं अलग से संभालूंगी, लेकिन स्टार्ट में ही जो है वो मैं खाना निकाल लिया करती थी। तो अगर घर पे जो फ़र्द आपके घर पे नहीं है, उसने काम पर जाना होता है या वो लेट घर पर आएगा, तो उसके लिए आप पहले से ही खाना निकालें तो वो अच्छा खाना निकलता है, लाइक अच्छे तरीके से निकल आता है। तो लेफ़्ट ओवर जो है वो अजीब सा लगता है। एनीवेज़ अब मैंने टेबल को भी साफ़ कर दिया। ऑफ कोर्स ये भी हमारा फाइनल काम होता है, हम सबको करना होता है, हम लेडीज़ को ही करना होता है। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं। आप देखिए, मैं तो ये सब कुछ देख कर ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है दैट आई वाज डूइंग ऑल दीज सच थिंग्स एंड आई वाज एन्जॉइंग माई लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, स्टिल आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस तरीके से इतने ज़्यादा नहीं काम कर पा रही हूँ। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।